आदमी आपके लिए दुख रखते हैं कोई? क्यों नहीं रखते? आप उसकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी? लेकिन आप पूरी ठेकेदारी जिम्मेदारी दे रखी है। आप बहुत सारे व्रत होते हैं महिलाएं अपने लड़के के लिए करते हैं, लड़कियों के लिए नहीं। इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लड़का लड़की एक समान, बच्चा तो आप ही का है, लेकिन व्रत लड़के के लिए लड़की के लिए कोई व्रत नहीं। यह कोई ये है, ये एक पाखंड है। गौतम बुद्ध यदि आप सच्चे अनुयायी हैं, आप गौतम बुद्ध को मानते हैं, मैंने बताया गौतम बुद्ध किसी के शस्त्र नहीं चलाए, किसी से लाठी नहीं चलाई। उन्होंने अपने विचारों से समाज में परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे समस्या हो, भगवान ने हमको समस्या दे दिया। भगवान समस्या देता है क्या? हमको लगता है समस्या देता है भगवान, लेकिन समस्या गौतम बुद्ध का मैं दर्शन की बात बताना। गौतम बुद्ध का कहना था कि समस्या, कोई भी समस्या है उसका निराकरण है, लेकिन समस्या का जो जन्मदाता इंसान खुद होता है। जैसे आपके पास साइकिल है, आप साइकिल चल रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे मोटरसाइकिल चलना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है। आपने बैंक से लोन ले लिया मोटरसाइकिल से, तो आप लोन भरने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो समस्या किसने पैदा किया? भगवान ने पैदा किया कि आपने पैदा किया? जो मतलब गौतम बुद्ध का कहने का मतलब था कि जो हमारी त्वरित इच्छाएं हैं, हम अपने जीवन जीते हैं, हैसियत के अनुसार ज्यादा अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और उस जीवन का सुख पाने के लिए हम तरह तरह के कोशिश करना शुरू करते हैं। उससे समस्याओं का निर्माण होता है। इससे समस्या का जो जन्मदाता इंसान खुद होता है, कोई भगवान नहीं होता। गौतम बुद्ध के दर्शन में भगवान नहीं है, वो नास्तिकवादी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि आप किसी बात को तब मत मानिए कि किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है। आप किसी बात को इसलिए मत मानिए कि किसी किताब में लिखा है। आप उस बात को मानिए जो आपको अच्छी लगे, और जिस बात को आपने अपने आंखों से देखा है, आप जिसको अनुभव कर सकते हैं, आप उस बात को मानिए। हम लोग क्या कहते हैं? बड़े पुरखों से काम बहुत चला है और आइए वजह से हमका करत है। हमको ये मालूम नहीं है कि काम क्यों किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि हमारे पुरखों से काम होता चला आया है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे बोलते नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम ये जानकारी नहीं है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पुरखे करते थे, इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि हम यदि शिक्षित हुए हैं, हमारे पुरखे धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, हम लोग पैंट शर्ट में हैं। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही समाज में परिवर्तन की जरूरत है, और वह परिवर्तन जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत रहे, सही रहे, स्वाभिमान जिंदा रहे, और हम अच्छा जीवन जिए। लेकिन शिक्षा के लिए पैसा की जरूरत है। हमारे जो समाज में ओबीसी के लोग होते हैं, एससी के लोग होते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उड़ाते हैं। अभी बता रहे थे, गाना गीत गा सुना रहे थे, वो शराब पी के उड़ा देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आपने मजदूरी किया, आप मेहनत मजदूरी से पैसा कमा रहे हैं, और आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और आप पैसे से शराब पी रहे हैं, और आपका बच्चा देख रहा है, तो बच्चा तो आपका है, अनुसरण तो आपका करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बताइए, आप उसको काबिल कैसे बनाओगे जब आप खुद काबिल नहीं हो, और उसके सामने ऐसी हरकतें करते हो, ऐसा काम करते हो, तो वो कितना अच्छा काम करेगा? इसलिए कैलेंडर में लिखा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आप पहले शिक्षित बनिए। शिक्षित हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं, हमारे साथ निश्चित तौर पर अत्याचार हुआ है, हमारे महापुरुषों का शोषण हुआ है। लेकिन यदि आज हमको बाबा साहब का जो संविधान मिला है, उसके द्वारा हमको हक अधिकार मिले हैं, तो अब हमको तो मौका मिला है ना पढ़ने के लिए। 1950 के पहले जिन मंदिरों में आज हमारे समाज के लोग घुसने के लिए बेताब हैं, उन मंदिरों में हमारे समाज के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। अगर मंदिर में घुस जाए तो उसको दंड दिया जाता था। आप कल्पना करिए, और वही मंदिर आपको नीच बनाया। जिन मंदिरों में हमारे समाज के लोग, ओबीसी एससी के लोग घुसने के लिए परेशान हैं, वही मंदिर, उसी मंदिर के व्यवस्था को नीच बनाया, अछूत बनाया, और उसी मंदिर के अंदर हम घुसने के लिए बेताब है। इसका मतलब हम कितने बड़े लोग हैं। जो व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, जो व्यवस्था हमारे अपमान कर रही है, हम लोग व्यवस्था में घुसने के लिए परेशान है। हम नालायक नहीं। अरे हमको लाभ मानना चाहिए इसी व्यवस्था से। जो हमको नीच समझे,
जो हमको नकारा समझे, हमको कुछ व्यवस्था दूर जाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसी मंदिर के पीछे पड़े। ये हमारी अज्ञानता। इसलिए ये जैसे कार्यक्रम होते हैं तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम गीत सुने। गीत जीवन में जीवन जीने के लिए संगीत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान बहुत दुखी होता है, नर्वस होता है, तो संगीत के द्वारा उसका जो मन है वो उल्लित होता है, खुश होता है। लेकिन हमको अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। हम ये कल्पना करें कि हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं, हम घर में दूध क्यों जानवर ला करके दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि हमारी अच्छी सेहत बने। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे विद्यालय में जाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे विचारों को पैदा करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए नवरात्रि में यहाँ दुर्गा पूजा होती नहीं होती है। आप ये सोचिए, आप अपने आप को अम्बेडकर वाले समझेंगे और गौतम बुद्ध को भी मानेंगे, बुद्ध पूर्णिमा की जयंती मनाएंगे और नवरात्रि मनाएंगे। इसका मतलब है कि अभी आपके अंदर बहुत अज्ञानता है और आपको यह जानने की जरूरत है कि जो हमारा जो जीवन का उत्थान होना है वह नवरात्रि के 9 दिन जागरण कराने से होना है, कि 9 दिन मेहनत करके पढ़ाई करने से होना है। नवरात्रि जब होती है तो हमारे समाज के जो लोग हैं अपने बच्चे की फीस नहीं देते। आप सोचिए हम लोग अपने साथ कैसा चलावा करते हैं। हम 9 दिन दुर्गा पाठ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा चंदा इकट्ठा करके नवरात्रि का जागरण कराते हैं, अपने बच्चे की फीस रोक देते हैं। और वो जो पैसा इकट्ठा होता है, जो पूजा पाठ कराने वाला आता है, वो पैसा लेके जाता है और अपने बच्चे को कहता है। हमने अपने बच्चे को, अपने परिवार को पीछे कर लिया नवरात्रि की दुर्गा पूजा कराने, और जिसको हमने पैसा दिया उसने हमारा पैसा लेकर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक बात